और हमारी जितनी हम बैठे बैठे तपस्या करेंगे वो हमारा पूर्व जन्म का होगा। और हम जब हमारे वो हो जाए बुढ़ापा तब काम पड़ता है। एक नागा साधु को बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो नागा साधु? एक कठिनाई होती है साधना, जो अपने को जिस साधना करनी है, चाहे भगवान भोलेनाथ की करनी है, चाहे भैरव दादा की करनी है, चाहे महाकाल की करनी है, या चाहे महाकाली की करो, कोई भी साधना करो। साधना जब तक उसको बोला जाता है कठिनाई साधना पूर्ण नहीं होगी तब तक कठिनाई तो रहेगी। आत्मा है, भूत नहीं है, आत्मा है, पर वो आत्मा इसलिए है कि उसको संपूर्ण तक उसकी सदगति नहीं हुई, इसलिए। अच्छा। जिसकी सदगति पूर्ण नहीं होती होगी वो आत्मा घूमती है। वो आत्मा का तुम जब संपूर्ण उसके कार्यविधि हो जाएगी तो आत्मा ऑटोमेटिक दूसरी जगह पे जन्म ले लेती है। ठंड नहीं लगती? जैसे हम लोगों को हाड़ कपाने वाली यहाँ पे ठंड है, हम जैकेट पहने हुए हैं, इनर लगाए हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, आप लोगों को ठंड नहीं लगती? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज़ पे। मैं आशुतोष। बात करेंगे उस रहस्य की जो रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा। बात करेंगे उस सत्य की जिस सत्य की खोज में आज तक वैज्ञानिक परेशान है, हैरान है। उस सनातन धर्म की सच्चाई को आज आपके सामने रखेंगे जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। चुना अखाड़ा से हमारे साथ सिद्ध महापुरुष बाबा मौजूद है। क्या नाम होगा बाबा? मेरा शुभ नाम रामगिरी बाबा है। हाँ। गुजरात में मेरे को राजगिरी बाबा बोलते हैं। अच्छा। हाँ। वो नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? जब कुंभ आता है तभी आप लोग का दर्शन हो पाता है बाबा, उसके बाद दर्शन दुर्लभ हो जाता है। साधु संतों को तो भगवान का आशीर्वाद है कि कहीं भी रहे तो उसको तो भगवान ऐसे ही सुख रखता है क्या। और साधु कहते हैं कि कहाँ कहाँ से आता है पता नहीं, भगवान साधु कहाँ से आएगा, ये मेले में कौन सा देवी देवता आ गया वो भी अपने को भी पता नहीं है। हम जैसे बैठे ऐसे तो बहुत महापुरुषों बैठे हैं और सनातन धर्म ने चलाने रहे महापुरुषों भी बैठे हैं इस धरती पे। तो आज अपना सत्य सनातन धर्म चल रहा है, नगर जो वो नहीं होता तो अपना थंब नहीं होता तो आकाश भी नहीं था अपने पास। कितने साल से साधना कर रहे हैं बाबा? 15-20 साल हो गई। 15-20 साल से? हाँ, मैं कहाँ साधना? मैंने हरिद्वार की, मैंने तो हरिद्वार से उठाई थी 2010 से। पहले तो हरिद्वार से गया मैं सीधा पुष्कर, और पुष्कर से 12 साल रुके। वहाँ से गया मैं सीधा जूनागढ़, वहाँ मेरा गुरु महाराज का स्थान है। तो गुरु महाराज की समाधि हो गई। फिर वहाँ मैं खारेश्वर महादेव करके आश्रम है, वहाँ अभी मैं वहाँ रहता हूँ जूनागढ़ में। हमारा गढ़ गिरनार कहते हैं। कहा जाता है बाबा कि इस धुनी का जो महिमा है वो अपरंपार है। कहा जाता है कि साधुओं की धुनी में इतनी ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति से आम आदमी को लड़ने में वो सक्षम होता है, किसी भी। क्या सच में ऐसा? हाँ, क्योंकि ये अग्निदेव है ना, साथ साथ है। क्योंकि अपने को यहाँ साधु बैठा है तो साधु की किसी की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। साधु इसका भजन करेगा तो इसको 9 खंड दे देगा। यहाँ माँ भगवती है, ये इसको साधु अपनाता है, दिल दे देता कि जैसे कोई भी वस्तु को आप प्रेम करोगे तो दिल दे देते, वैसे हम भी इसको दिल दे देते हैं, भगवान प्रेम करते हैं भगवान से। तो ये हमको कभी कहीं भी से निराश नहीं करेगी। और हमारी जितनी हम बैठे बैठे तपस्या करेंगे वो हमारा पूर्व जन्म का होगा। और हम जब हमारे वो हो जाए बुढ़ापा तब काम पड़ता है, ये तब काम देता है। अच्छा बाबा, ठंड नहीं लगती? जैसे हम लोगों को हाड़ कपाने वाली यहाँ पे ठंड है, हम जैकेट पहने हुए हैं, इनर लगाए हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, आप लोगों को ठंड नहीं लगती? नहीं, ये तो भगवान की देन है कि ये रात दिन का हो गया साधु को। साधु इसलिए बनता है बेटा कि उसको फिर कोई जात की कोई परवाह नहीं रहती है, चाहे दिन हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, वैसे फिर उसको कोई परवाह नहीं रहती है। भगवान, उसको सिर्फ भगवान से ही मतलब रहता है। और जो कुछ भी होगा तो उसको ही दुख होगा, फिर बाद में महात्मा को होता है दुख। अच्छा बाबा, सिद्धि करने के दौरान 20 साल में आज जानना चाहता है पूरा देश कि एक नागा साधु को बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो नागा साधु बन पाते हैं। देखो, एक तो संसार को पूरा त्यागना पड़ेगा, जैसे माता पिता कुटुंब बंधु सबको त्यागना पड़ेगा। फिर बाद में मोह माया सब त्यागनी पड़ेगी। फिर अपने जो दान पिंड होता है, दान पिंड, जैसे आप आदमी मर गया तो उसका दान पिंड हो जाता है, पूरा हो गया उसका, फिर पीछे कोई चीज़ नहीं रहती। ऐसे हमारे
18-16 दान पिंड होता है साधु में, जो गंगा जी के किनारे बैठ के संगम में वहाँ साधु बनाया जाता है। उसको रात को 12-1 बजे उसको तब तक उसको महामंत्र दिया जाता है, पेश मंत्र। तो उसको रात को महामंत्र देने से अवधेशानंद जी महाराज देते हैं। फिर वहाँ से आगे आएंगे सीधा अपने टेंट में आते हैं। जब टेंट में आएगा तब गुरु महाराज उसकी चोटी वगैरह लेगा, फिर सुबह होगा, फिर जाएगा तनी पे जहाँ धर्म तनी अपनी खड़ी है वहाँ जाएगा। एक दिगंबर गुरु होगा, उसको नागा बनाएगा, जैसे उसकी इंद्री होती है वो इंद्री के झटका से साधु बनाएगा। 4 झटका लगाए, 5 झटका लगाए, फिर वहाँ से उसका मोह छूट जाता है। जहाँ से लंगोट छूट जाता है वहाँ से उसका मोह छूट जाता है, फिर वो साधु बन गया। साधु बन गया। हाँ। अच्छा बाबा, तपस्या में कौन कौन सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ा, अगर मैं बेटा को बता सकते हाँ, हैं? एक तो सबसे बड़ी परेशानी होती है धूप से, कि दिन में बैठने बैठने साधु उसी के ऊपर चलता है। और एक कठिनाई होती है साधना, जो अपने को जिस साधना करनी है, चाहे भगवान भोलेनाथ की करनी है, चाहे भैरव दादा की करनी है, चाहे महाकाल की करनी है, या चाहे महाकाली की करो, कोई भी साधना करो। साधना जब तक उसको बोला जाता है, कठिनाई साधना पूर्ण नहीं होगी तब तक कठिनाई तो रहेगी। मैं महादेव का भोलेनाथ का करता हूँ ज़्यादा। अच्छा। हाँ। महादेव का तो बाबा मैं भी भक्त हूँ, छोटा मोटा भक्त हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं चल रहा हूँ। तो क्या बाबा दर्शन हुआ? हाँ, हो जाता है भगवान, दर्शन तो हो जाता है, कभी कोई ना कोई रूप में हो जाता है। पर ये होता है कि भाई उसी समय पे अपने वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसे हम बहुत बाबा को देखा हूँ जो मतलब चलते चलते शक्ति का दिखा देते हैं। वो रुद्राक्ष ला देंगे, वो पैसा ला देंगे, वो भभूत ला देंगे। क्या ये मतलब सच में होता है या फिर हाथ का सफाई है? देखो, जो अब भी को तो पता नहीं है, पर पहले के जो महात्मा थे, साधु संतों थे, उसके पास क्रिया शक्ति थी। अभी जो कोई चीज़ ऐसे कर रही है उसको तो मैं भी, आप कह रहे हो ऐसे, मैं भी मान्य नहीं करूँगा। पर कहने का मतलब कि भाई हो सकता है कोई गुरु मूर्ति ने उसको कुछ दिया हो, और उनके पास से वो निकलता हो, वो देता हो प्रसाद में, तो अपने उसको ना नहीं कह सकते। अच्छा, भूत मलेश होता है बाबा? भूत तो होता है। देखो, भूत मलिश तो अपने एक मन की वासना है। हाँ। तुमको मिला कभी? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो एक बात ये समझ ले कि तुम्हारी इतनी ज़िंदगी चली गई, अभी तक किसी को मिला नहीं। भूत होता तो ज़िंदगी में एक बार तो किसी को मिलता, ठीक है ना? तो एक बात की यही बानिया कर लो कि ये है ही नहीं पृथ्वी ऊपर में। हाँ, है क्या? आत्मा। आत्मा है, भूत नहीं है, आत्मा है। पर वो आत्मा इसलिए है कि उसको संपूर्ण तक उसकी सदगति नहीं हुई, इसलिए। अच्छा। जिसकी सदगति पूर्ण नहीं होती होगी वो आत्मा घूमती है। वो आत्मा का तुम जब संपूर्ण उसके कार्यवाही हो जाएगी तो आत्मा ऑटोमेटिक दूसरी जगह पे जन्म ले लेती है। अच्छा बाबा, ये कहा जाता है कि जो आप लोग होते हैं ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने में सफल होते हैं। सोचने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। जो अपने मन की अंदर जो मन की करने जाओगे तो ही तुम सफल होगे। बाकी आप बाहर का देखने जाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर आप खुद गुम हो जाओगे। पर अपना अंदर का सोचोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा को जागृत हो जाएगा, और तुम्हारा को ऑटोमेटिक प्रात्म भी होगा, ऑटोमेटिक रास्ता भी मिल जाएगा। देने वाला वही होता है भगवान। भगवान ही देने वाला होता है।